संघर्ष से सफलता तक, पराई बनकर भी अपनी। सोचिए, अगर आपकी शादी किसी और की जगह हो जाए तो? फ्लश्ड, अगर घूंघट के पीछे छुपा चेहरा वो ना हो जिससे सब शादी करना चाहते थे। ये कहानी है राधा की, जिसे बचपन से कभी अपना नहीं माना गया, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो अपनी ही बहन की जगह दुल्हन बनकर बैठ गई। दिल टूटना, ससुराल ने ठुकरा दिया, घरवालों ने सताया, लेकिन उसी राधा ने एक दिन खुद को इतना मजबूत बना लिया कि दुनिया उसे पहचानने पर मजबूर हो गई। मुकुट ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है दर्द से सफलता तक का सफर। घूंघट के पीछे छुपा सच। देवांश राधा का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे घर के अंदर लेकर आया। घर में सभी रिश्तेदार और परिवार वाले खड़े थे। सबकी नजरें उस दुल्हन पर टिकी थी जिसके चेहरे पर गहरा घूंघट पड़ा हुआ था। देवांश ने हल्के से उसका घूंघट उठाया, लेकिन ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। वो ये सब अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रहा था। किसी को भी यह नहीं पता था कि उस घूंघट के पीछे बिन्नी नहीं, बल्कि राधा है। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली परत। ये कहानी शुरू होती है नैनीताल के बीच बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव मधुपुर से। मधुपुर एक शांत और सरल गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इसी गांव में रहती थीं दो बहनें, राधा और बिन्नी। हालांकि दोनों का रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन दिल से वे सगी बहनों से भी बढ़कर थीं। राधा के माता पिता का निधन तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद उसकी मौसी यानी बिन्नी की मां रामिया देवी उसे अपने घर ले आई। उस समय राधा सिर्फ 4 महीने की मासूम बच्ची थी, जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। रामिया देवी और उनके पति श्यामलाल ने राधा को अपनी बेटी की तरह पाला। उन्होंने कभी भी राधा और बिन्नी में फर्क नहीं किया, लेकिन हर घर में सब एक जैसे नहीं होते। घर में रहती थी शकुंतला देवी, बिन्नी की सगी दादी। उन्हें राधा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके दिल में राधा के लिए नफरत भरी हुई थी। उन्हें हमेशा लगता था कि राधा के आने के बाद घरवालों का ध्यान बिन्नी से हट गया है, क्योंकि बिन्नी उनकी सगी पोती थी और राधा सिर्फ मानी हुई बेटी। यही वजह थी कि वे राधा के साथ बेहद बुरा व्यवहार करती थीं। राधा को बचपन से ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। उसे कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ ताने और तकलीफें मिली। कभी उसके हाथ जला दिए जाते, कभी उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, और तो और बिन्नी के पुराने और फटे हुए कपड़े भी उसे पहनने पड़ते थे। श्यामलाल अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए उन्हें घर की असलियत का अंदाजा नहीं था। और बेचारी रामिया देवी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। राधा चुपचाप सब सहती रहती, बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी जहां उसे अपनी ही पहचान छुपानी पड़ेगी, और घूंघट के पीछे छुपा ये सच पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। राधा की जिंदगी वैसे ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। हर रोज की तरह एक सुबह राधा मंदिर में पूजा करने गई। वो चुपचाप भगवान के सामने बैठकर अपनी तकलीफें और खामोश दुआएं अर्पित कर रही थी। उसी समय मंदिर में देवांश भी आया। जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी, वो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी सादगी, उसकी आंखों की मासूमियत, देवांश को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। उसे लगा जैसे उसे वही लड़की मिल गई है जिसका वो इंतजार कर रहा था। मंदिर में उस समय बिन्नी भी मौजूद थी। जब पंडित जी से नाम पूछा गया तो एक छोटी सी गलती हो गई। पंडित जी ने राधा को बिन्नी और बिन्नी को राधा बता दिया। बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया। देवांश के मन में जो लड़की बस चुकी थी, वो असल में राधा थी, लेकिन नाम की उलझन में उसने समझ लिया कि वही बिन्नी है। बिना कुछ जाने समझे उसने अपने परिवार से कहा कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहता है। कुछ ही दिनों में देवांश के घर से रिश्ता लेकर लोग राधा के घर पहुंच गए, लेकिन रिश्ता आया बिन्नी के नाम से। देवांश का परिवार बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा, समझदार और संपन्न। ऐसा रिश्ता किसी के लिए भी सपने जैसा होता, लेकिन बिन्नी के लिए नहीं। बिन्नी को शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका सपना कुछ और था। वो एक दिन बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी। उसे पढ़ाई से भी कोई खास लगाव नहीं था, और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से तो वो दूर ही भागती थी। जब उसे शादी के बारे में बताया गया तो उसने साफ मना कर दिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। बिन्नी ने गुस्से में कहा। घर में हंगामा मच गया। शकुंतला देवी को तो जैसे आग ही लग गई। उनके लिए इतना अच्छा रिश्ता ठुकराना नामुमकिन था। रामिया देवी परेशान थी और श्यामलाल भी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। उधर देवांश का परिवार जवाब का इंतजार कर रहा था, और इधर घर के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह उलझन
आगे चलकर एक ऐसा फैसला करवाएगी जिससे राधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और उसे घूंघट के पीछे अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। शादी का दिन आ चुका था। घर में शहनाइयां बज रही थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी और उसी वक्त बिन्नी गायब हो गई। कमरे में एक चिट्ठी पड़ी थी, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं अपने सपनों के लिए जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये पढ़ते ही घर में जैसे सन्नाटा छा गया। शकुंतला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। श्यामलाल परेशान और रामिया देवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब सवाल ये था, बारात का क्या होगा, इज्जत का क्या होगा। तभी सबकी नजर राधा पर पड़ी। राधा, जो हमेशा से चुपचाप सब सहती आई थी, आज भी उसकी किस्मत ने उसे एक और मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तुझे ही बैठना पड़ेगा मंडप में, शकुंतला देवी ने कठोर आवाज में कहा। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उसने हमेशा की तरह अपनी आवाज दबा ली, क्योंकि इस बार बात सिर्फ उसकी नहीं थी, पूरे परिवार की इज्जत दांव पर थी। उसे जबरदस्ती दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। उसके चेहरे पर गहरा घूंघट डाल दिया गया ताकि कोई सच ना जान सके। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो देवांश को पहले से जानती थी। मंदिर में हुई वो मुलाकात, उसकी यादें उसके दिल में बस चुकी थीं। वो देवांश से प्यार करने लगी थी, चुपचाप, बिना कुछ कहे। कई बार उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके शब्द उसके होठों तक आकर रुक जाते। आज वही इंसान उसके सामने था, लेकिन सच छुपाकर। मंडप में बैठे हुए राधा का दिल रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये किस्मत का खेल है या उसकी सजा। उधर देवांश भी शांत बैठा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि घूंघट के पीछे बैठी लड़की वो नहीं है जिससे वो प्यार करता था, बल्कि वही है जिससे वो सच में प्यार करता है। देवांश के परिवार वाले सब सच जानते थे। उन्हें पता था कि ये बिन्नी नहीं, राधा है, लेकिन उन्होंने भी चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब था दोनों परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिल जाना। फेरे शुरू हुए। हर फेरा राधा के दिल पर एक बोझ बनकर पड़ रहा था। वो चाहकर भी सच नहीं बोल पा रही थी, और देवांश अनजाने में उसी लड़की से शादी कर रहा था जिससे वो दिल से चाहता था। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये सच एक दिन सामने जरूर आएगा, और जिस दिन ये राज खुलेगा, उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, कई दिल टूटेंगे। शादी पूरी हो चुकी थी, फेरे लिए जा चुके थे, 7 जन्मों का बंधन जुड़ चुका था। राधा अब देवांश की पत्नी बन चुकी थी, एक ऐसे सच के साथ जिसे कोई नहीं जानता था। वो अपने ससुराल पहुंची, दिल में डर, आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरा घूंघट। जैसे ही रस्मों के बाद उसका घूंघट उठाया गया, पूरा घर सन रह गया। ये बिन्नी नहीं है, ये तो राधा है। चारों तरफ फुसफुसाहट, हैरानी और गुस्से की आवाजें गूंजने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये धोखा कैसे हुआ। देवांश भी हैरान था, लेकिन जैसे ही उसने राधा का चेहरा देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून उतर आया। उसे समझ आ गया, जिसे वो मंदिर में देखकर दिल दे बैठा था, वो यही है। वो धीरे से आगे बढ़ा और सबके सामने खड़ा हो गया। मैंने इसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, देवांश ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। लेकिन परिवार वाले गुस्से में थे। ये धोखा है, हम इस शादी को नहीं मानते, इस लड़की को अभी के अभी वापस भेजो। देवांश ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार परिवार के आगे उसकी एक ना चली। उसे मजबूर होकर चुप रहना पड़ा। दिल से वो राधा के साथ था, लेकिन हालात उसके खिलाफ। और फिर राधा को उसी वक्त उसी घर से वापस भेज दिया गया। उसकी विदाई दुल्हन की तरह नहीं, एक बोझ की तरह हुई। देवांश बस खड़ा देखता रह गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई ताकत नहीं थी उस वक्त जो वो राधा के लिए कुछ कर पाता। राधा वापस अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिला। शकुंतला देवी का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उन्होंने राधा को बुरी तरह प्रताड़ित किया, उसे मारा, पीटा, गालियां दी। तेरी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, वो बार बार यही कहती। राधा चुपचाप सब सहती रही, जैसे हमेशा से सहती आई थी। इसी बीच बिन्नी वापस आ गई, लेकिन वो पछताने नहीं, बल्कि अपना हक लेने आई थी। देवांश मेरा है, मैं ही उसकी असली पत्नी हूँ, उसने साफ कह दिया। राधा को तलाक देना होगा और वो खुद देवांश से शादी करेगी। उधर देवांश का परिवार भी यही चाहता था, राधा को तलाक दिलवाओ और बिन्नी से शादी करो। चारों तरफ दबाव ही दबाव था। लेकिन इस बार देवांश के दिल में एक तूफान चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था
क्या सही है, क्या गलत। वो जानता था वो राधा से प्यार करता है, सच्चा, गहरा और दिल से। लेकिन परिवार का दबाव, समाज का डर और हालात की मजबूरी उसे अंदर से तोड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी, राधा चुप थी, बिन्नी अपने स्वार्थ में अंधी थी, और देवांश बीच में खड़ा, पूरी तरह से टूट चुका था। वो कुछ करना चाहता था, राधा को अपनाना चाहता था, लेकिन हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई चीखना चाहता हो लेकिन आवाज ही ना निकल रही हो। अब सवाल ये था, क्या देवांश अपने प्यार के लिए खड़ा हो पाएगा, या समाज और परिवार के दबाव में आकर राधा को खो देगा। और राधा, क्या वो हमेशा चुप ही रहेगी, या पहली बार अपनी जिंदगी के लिए आवाज उठाएगी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। देवांश हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहा था, और एक रात उसने आखिर फैसला ले लिया। बस अब और नहीं, उसने तय कर लिया कि अब वो समाज, परिवार और इन झूठी परंपराओं के सामने नहीं झुकेगा। उस रात वो चुपचाप राधा के पास गया। राधा आंगन के कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। देवांश उसके सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, चलो मेरे साथ, यहाँ से दूर, बहुत दूर। राधा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसके लिए खड़ा होने की हिम्मत दिखाई थी। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, राधा उसके साथ चल पड़ी। उस रात दोनों ने चुपचाप उस शहर को छोड़ दिया। ना कोई सामान, ना कोई सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। जो जिंदगी उन्होंने पीछे छोड़ी थी वो आसान थी, और जो आगे थी वो एक संघर्ष थी। देवांश, जो एक बड़े और अमीर घर में पला बढ़ा था, जिसने कभी तकलीफों को करीब से देखा भी नहीं था, अब उसी को हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। छोटा सा किराए का कमरा, ना सही खाना, ना आराम, काम की तलाश में वो दिन भर भटकता रहता, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया जाता। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे जवाब उसके हौसले को तोड़ रहे थे। उधर राधा, वो तो बचपन से ही मुश्किलों की आदी थी, लेकिन इस बार दर्द अलग था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, देवांश उसके साथ था। वो उसे इस हालत में देखकर खुद को दोष देती, मेरी वजह से उसकी ये हालत हो गई। एक दिन देवांश थका हारा घर लौटा। उसके पास ना काम था, ना पैसे, और ऊपर से मकान मालिक ने धमकी दी, अगर कल तक किराया नहीं दिया तो कमरा खाली कर दो। देवांश पहली बार पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधा उसके पास आई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप अकेले नहीं हैं, हम हैं, साथ हैं। उसकी ये बात देवांश के अंदर फिर से एक चिंगारी जगा गई। उस दिन के बाद दोनों ने ठान लिया, अब चाहे जितनी मुश्किल आए वो हार नहीं मानेंगे। लेकिन किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि आगे आने वाला समय उनके रिश्ते, उनके प्यार और उनके हौसले, तीनों की असली परीक्षा लेने वाला था। दिन बदलने लगे थे, मुश्किलें अभी भी थीं, लेकिन अब राधा और देवांश ने हार मानना छोड़ दिया था। एक दिन राधा ने ठान लिया, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। उसने देवांश की तरफ देखा और कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रोफेसर बनूंगी। देवांश ने बिना एक पल सोचे उसका साथ दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। वो पहले एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी, लेकिन हालात की वजह से उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। अब उसने नया सफर शुरू किया। दिन में वो छोटे मोटे काम करती और रात को नाइट स्कूल जाती। थकान होती थी, कभी शरीर जवाब दे देता था, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। धीरे धीरे उसने अपना बीए पूरा किया। समय बीतता गया, मेहनत रंग लाने लगी, और एक दिन राधा एक प्रोफेसर बन गई। उधर देवांश भी पीछे नहीं रहा। शुरुआत में उसे बहुत ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन राधा के साथ और हिम्मत के सहारे उसने अपना छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे वो छोटा काम एक बड़े बिजनेस में बदल गया। आज देवांश एक सफल बिजनेसमैन था। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो छोटा सा कमरा, वो भूखे दिन, वो आंसू, सब पीछे छूट चुके थे। अब उनके पास सब कुछ था, इज्जत, पहचान और सबसे जरूरी, एक दूसरे का साथ। राधा आज आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। उसे याद आया वो दिन जब उसने घूंघट डालकर देवांश के साथ एक अजनबी घर में कदम रखा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी। वो तो किसी और की जगह आई थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे अपनाया जाएगा या नहीं। लेकिन आज सब बदल चुका था। देवांश का परिवार, श्यामलाल और यहाँ तक कि रामिया देवी भी, सब उसे बिन्नी से बढ़कर मानते थे।
क्योंकि राधा ने सिर्फ रिश्ते नहीं निभाए, उसने खुद को साबित किया था। उसने दर्द सहा, अपमान सहा, त्याग किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और आज वो सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। कहानी का संदेश, जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला और सही इंसान का साथ हो तो हर दर्द एक दिन ताकत बन जाता है।